जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KTF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि बिहार सिविल कोड का तैयारी करते हैं या अन्य प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, उसमें मैथ पूछता है तो आप मेरे चैनल से बने रहिए। आपको बेसिक से यानी जीरो से आपको हीरो बना दूंगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग आज पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पढ़ रहे थे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर समय और दूरी का पहला वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा, वरना कम समझ में आएगा। तो मेरे दोस्त, हमने कल कॉन्सेप्ट से लेकर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन बना लिया था। कितने क्वेश्चन बना लिए थे मेरे दोस्त? 5 क्वेश्चन बना लिए थे। आज हम लोग देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी? मेरे दोस्त, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी। तो देखिए, डिस्टेंस दिया है कितना? डिस्टेंस यानी दिया आपका, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। कितना दिया है मेरे दोस्त? 480 किलोमीटर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन आपको PDF भेज दूंगा, आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हर चीज़ का PDF आपको दे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन उस पर बोर्ड पे लिखने पर बहुत भीड़ होता है, तो मेरे पास किताब है, मैं किताब का ही फ़ोटो खींचकर आपको PDF बनाकर भेज देता हूँ। तो आप लोग हमारे कमेंट कर दीजिएगा, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, अपना नंबर भेजकर तो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, नेक्स्ट देखिए, 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, यानी समय कितना दे रहा है? दूरी दे दिया 480 और समय कितना दे रहा है? 8 घंटा। कितना घंटा? 8 घंटा दे रहा है। तो मेरे दोस्त, इसमें पूछ क्या रहा है? चाल। पहले बताइए चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? तो दूरी बट्टा समय। क्या होगा इसका सूत्र? दूरी बट्टा समय। यही नहीं होगा मेरे दोस्त, दूरी बट्टा समय। अब हम देखते हैं दूरी कितना है मेरे दोस्त। तो दूरी 480 है। कितना है? 480 किलोमीटर। और घंटा कितना है? 8 घंटा है। तो 8 पर 6 48, कितना हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसी में सुनिए। तो वह 2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी? यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्त, 2 घंटा में कितना दूरी? तो 2 गुने 60, 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, ये आपका 7 नंबर। अगला सवाल। अब आगे देखिए, अगला सवाल कर रहा है, थोड़ा सा कि इसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक है। कह रहा है एक रेलगाड़ी श्याम ने 13 मई 1988 को, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको लिखना होगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, या तो जल्दी फास्ट में लिखते होंगे तो आप लिख लीजिए। श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:15 बजे रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और वह कोयम्बटूर 15 मई 1988 को प्रातः 9:30 बजे पहुंचा। तो यात्रा की अवधि कितने थी? फिर से सुन लीजिए। श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:15 में रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और कोयम्बटूर 15 मई 1988 को प्रातः 9:30 बजे पहुंचा। तो श्याम ने 13 मई 1988 को कितना मेरे दोस्त? 13 मई 1988 को निकला। कितना बजे मेरे दोस्त? 13 मई 1988 को। तो 11:15 AM, यानी सुबह निकला। क्या निकला? सुबह में निकला। और पहुंचा कहिया? तो 15 मई 1988 को। 15 मई 1988 को पहुंचा। तो कितने बजे पहुंचा मेरे दोस्त? तो 15 मई 1988 को आपका 9:30, 9 प्रातः, यानी 9:30। और प्रातः सुबह को क्या कहते हैं? PM कहते हैं कि AM कहते हैं? तो मेरे दोस्त, सुबह को कहते हैं AM, ठीक है। यानी सुबह में 11:15 में निकला था और फिर सुबह ही पहुंचा कितना बजे? 9:30 में। यही ना है क्वेश्चन? हाँ, 9:30 में पहुंचा। तो बताएं कि कितनी दूरी, कितनी अवधि थी, यात्रा की अवधि कितनी थी? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप देखिए, 13 मई को निकला। 13 मई को 1988, 13 मई 1988 को 15 मई 1988 को पहुंचा। तो कह रहा है कि इसके दूरी कितना था, कितना घंटा लगा जाने में? बताइए, कितना घंटा लगा यहाँ पर जाने में? टोटल समय तो बताना है। तो एक चीज़ कीजिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे लोग, सिर्फ एक लाइन खींच ना लीजिए,
एक लाइन खींच लिए। अब हम यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा प्रारंभ करते हैं कितना बजे से चल रहा है? 11:15 से। 11:15 से यात्रा प्रारंभ कर रहा है। तो हम 13 मई को ही 11:15 से चल रहा है, तो हम एम यहाँ लिख सकते हैं ना, 11:15 एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 11:15 से 13 मई को फिर 11:15 यहाँ पहुँचेगा तो 21 तारीख को, यानी 13 मई को, किस मई को? 13 मई को ही चला। तो 11:15 सुबह से 11:15 PM शाम तक कितना घंटा लगेगा? रात तक तो यहाँ 12 घंटा लगेगा। कितना देर लगेगा मेरे दोस्त? 12 घंटा लगेगा। ये 13 मई को। अब 13 मई ख़त्म हो गया, फिर आएगा यहाँ 14 मई। कितना आएगा? फिर 11:15 से चला, फिर 11:15 यहाँ 11:15। तो ये क्या होगा? दिन में चला है, 11 PM दिन से चला है। यहाँ सुबह से चला तो रात में पहुँचा, रात में 11:15 PM, ठीक है। अब फिर रात में पहुँचा, फिर 11 PM से चलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 AM। तो ये किस तारीख को चलेगा? 14 मई को। किस दिन चलेगा? 14 मई को। कितना घंटा चला? तो 12 घंटा। कितना घंटा चला मेरे दोस्त? तो 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटा चलेगा, ठीक है। तो अब 12 घंटा चला तो फिर क्या चलेगा? 11:15 से फिर चलेगा ना 14 मई को। फिर 14 मई को फिर चलेगा, यहाँ से 14 मई को चलेगा तो फिर पहुँचेगा 11:15 में। तो फिर इसका दूरी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये कहिए चलेगा फिर 14 मई को, इसका भी दूरी 12 घंटा हो जाएगा। 13 मई को 12 घंटा दिन में चला, सुबह में 11:15 से रात में पहुंचा। फिर 14 तारीख को चला तो फिर रात में पहुंचा। फिर 14 तारीख को चला दिन में, फिर रात में पहुंचा। 11:15 से यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन यहाँ पर 11:15 में पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ नहीं पहुँचाना है, हमको यहीं पर रुक जाना है 9:30 में। तो 21 तारीख को 15 मई को 9:30 में यहाँ रुक जाना। तो इतना का हम नहीं लेंगे। कितना दूर जाना है? 9:30 तक जाना है, 11:15 तक आपको नहीं जाना है। तो मेरे दोस्त अब आप देखिए ना कितना हुआ। तो 13 मई को कितना घंटा चला? टोटल आप देख लीजिए, टोटल करके आप देख लीजिए, टोटल करेंगे तो कितना होगा? 13 मई को कितना चला? तब 12 घंटा, 12। फिर 14 मई को कितना चला? तो 14 मई को 12 घंटा। और फिर 14 तारीख को ही कितना चला? तो 12 + 12। उसके बाद मेरे दोस्त अब ये निकालना है 15 मई के। तो ये तो 12 घंटा चला नहीं, 12 घंटा चला नहीं, क्योंकि 11:15 तक ले जाता तब ना। 9:30 में ही उतर गया। कितना में तो उतर गया? 9:30 में ही उतर गया। तो ये कितना कहलाएगा? अच्छा देखिए, यहाँ 11:15 है, 11:15 है, और यहाँ 9:30 में उतर गया तो कितना होगा बताइए? तो घटाइए। तो मेरे दोस्त इसका घटाव ऐसा होता है, इसमें 60 ले लिया जाता है, ठीक है। जब भी घंटा का चाहे डेट ऑफ बर्थ की जगह आप जन्मदिन निकालना सीखे होंगे तो देखिएगा महीना की जगह पर 30 लिया जाता है, साल की जगह पर 12 लिया जाता है, इस तरह से। तो घंटा जब निकाला जाएगा तो 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। तो 60 15 75, 75 में से 30 गया, क्या हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 45 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 में से 9 गया, 1। कितना हो जाएगा? 1। तो 1 घंटा 45 मिनट। यहाँ कितना स्पेस बच जा रहा है? 1 घंटा 45 मिनट का स्पेस यहाँ आपका बच जा रहा है। तो 1 घंटा 45 मिनट और चलता तो अब आपका वहाँ 12 घंटा हो जाता। लेकिन यहाँ 9:30 में पहुँचना है कि इसके बीच की दूरी कितना हो गया? अभी 9:30 में जाना है, लेकिन 11:15 तक हम चला दिए। तो इसका कितना होगा? 1 घंटा 45 मिनट चलता तो 12 घंटा और ले लेते, लेकिन यहाँ 9:30 में उसको उतार देना है, 1 घंटा 45 मिनट। तो अब हम देखिए, तो वहाँ 12 घंटा हमको यहाँ हुआ, 12 घंटा 12 घंटा 12 घंटा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए? अच्छा हम एक काम और कर सकते हैं, 11 घंटा और 60 मिनट को हम ले सकते हैं, 12 घंटा हो सकता है। 60 मिनट मैंने एक घंटा, 1 घंटा 11 घंटा 12 घंटा हो सकता है। अब यही 1:45 इसमें से हम घटा दें, 1:45 घटा दें तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? 0 में से 5 गया 5, 6 में से 4, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ क्या होगा? 10 में से 1 गया, क्या हो जाएगा बोलिए?
अब सॉरी 10 में से करें 11 में से 1 गया क्या होगा 10, तो टोटल घंटा कितना लग जाएगा 10 घंटा 15 मिनट। अब इसको जोड़ ना दीजिए, तो 12 22 24 32 36 36 4 40 4 44 2 46 46 घंटा 15 मिनट, यही तो होगा आपका आंसर। 46 घंटा 15 मिनट आंसर होगा। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर 12 घंटा नहीं लेना है, 9:30 तक रुक देना है, तो 9:30 तक 11:15 तक जाता तो कितना 1 घंटा 45 मिनट और रहता, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट कम हो गया, तो पूरा 12 घंटा में से 1 घंटा 45 मिनट घटा दिए तो कितना हुआ 10 घंटा 15 मिनट। 11:45 तक कितना होता है तो 10 घंटा 15 मिनट। इसको अब टोटल को जोड़ देंगे तो पूरा समय कितना लगा 13 मई से 15 मई तक जाने में 22 24 36 36 10 46 घंटा 15 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए तो एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आए तो 1 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे तो ज़रूर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। चलिए कह रहा है, अब देखिए एक चार्ट बना देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, किताब में ऐसे ही है, किताब हम भेजेंगे आपको, इसका PDF। ये आपका एक फंदा हो गया और यहाँ एक क दे रहा है, क्या लिख रहा है क। ठीक है, अब एक फंदा और एक फंदा, 2 फंदा, फिर यहाँ पर दे दिया ख। ठीक, अब कितना 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया ग। ठीक है, फिर कितना पर है 1 2 3 1 2 3 4 खंदा, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो गया घ। ठीक, अब कितना है 1 2 3, अब यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे हो गया अंग। ठीक, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, एक राजमार्ग पर 5 पेट्रोल पंप क ख ग घ अंग है स्थित है। ठीक है, ये रोड है, रोड पर कितना है क ख ग घ अंग 5 गो पेट्रोल पंप है स्थित है। यदि पेट्रोल पंप क और ख के बीच की दूरी, यहाँ कर रहा है क और ख के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हम बनाते चल रहे, अब सवाल बनाते चल रहे, इसके बीच की दूरी कितनी है 7 किलोमीटर है। ठीक है, तो पेट्रोल पंप घ और अंग के बीच की दूरी कितनी होगी? तो पेट्रोल पंप घ और अंग के बीच की दूरी कितनी होगी? तो मेरे दोस्त इसका दूरी और इसका पूरा दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिए ना, 1 2 खांधा बराबर कितना किलोमीटर चलता है 7 किलोमीटर चलता है। 2 खांधा बराबर कितना चलता है 7 किलोमीटर। तो 1 खांधा बराबर, 1 खांधा बराबर कितना चलेगा 7/2। अब भाग दे देंगे तो क्या होगा 3.5, यही नहीं होगा। तो 3.5 किलोमीटर चलेगा 1 खांधा में। तो यहाँ कह रहा है घ और अंग के बीच की दूरी देखिए, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या था 1 2, तो वहाँ 1 2 3, तो 3 को खांधा के निकालना है। तो 3 खांधा बराबर क्या हो जाएगा 3 × 3.5। तो यहाँ 5 3 15 और 3 के 9 1 10, तो 10.5 कितना 10.5 हो जाएगा 10.5, ये नहीं होगा कोई दिक्कत 10.5, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, उसका निदान किया जाएगा। नहीं बताएंगे तो कैसे समस्या का समाधान होगा? समझ में आया कि नहीं? यहाँ सब खांधा बराबर बराबर है, यहाँ मत देखो कि छोटा बड़ा पार दिया, तो सब खांधा बराबर है। तो 5 गो पेट्रोल पंप क ख ग घ अंग है। यहाँ से 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं, अब बीच बीच में पेट्रोल पंप बराबर बराबर जगह पर रखा गया है। तो कह रहा है कि क ख के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, तो घ अंग के बीच की दूरी कितना होगा? तो वहाँ के बीच की दूरी 10.5 होगा। ठीक, 8 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप फिर से देखिए, यहाँ अब आपको बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको दे रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, ये ऐसे ही बना दीजिए, फिर ऐसे ही बना दीजिए। ठीक है, सही से नहीं पढ़ाया। यहाँ पर हो गया ए, क्या हो गया ए। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ 1 ठीक 2, यहाँ पे हो गया बी, क्या हो गया बी, फिर 1 2 3,
1 2 3, यहाँ पर हो गया C, फिर हो गया 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर हो गया D, ठीक है, यहाँ पर हो गया D। अब यहाँ पर देखिए D हो गया था 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 1 2, 1 खंदा 2 खंदा 3 खंदा 4 खंदा, 1 खंदा 2 खंदा 3 खंदा 4 खंदा, यहाँ हो गया E और 1 खंदा, ये ऐसे ही रह गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है मुख्य सड़क पर ABCD और E 5 गांव है। ये सब गांव है, क्या है, ये सब गांव है। एक रोड है गया है और इस रोड पे क्या है, एक गांव है। रोड थोड़ा का अच्छा नहीं है, रोड सरकार बड़ा ख़राब है, इसलिए रोड थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, तो मुख्य सड़क पर ABCD और E 5 गांव है। यदि B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। B और C के बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। ठीक है, B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो D और E के बीच की दूरी निकाले। B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है मेरे दोस्त, B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो D और E के, यही नहीं कह रहा है, D और E के बीच की दूरी क्या होगा, तो D और E के बीच की दूरी क्या होगा मेरे दोस्त, तो सेम टू सेम उसी के तरह बनाना है। यहाँ 1 खंदा 2 खंदा 3 खंदा, 3 खंदा बराबर 60 किलोमीटर, तो 3 दूनी 6, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। अब कितना खंदा निकालना है यहाँ डी ई में, तो 1 2 3 4, तो अब 4 खंदा में निकालेंगे, तो 4 गुने 20 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 चौका 80 डिस्टेंस पड़ेगा। हो गया, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पड़ेगा। कितना किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये 9 नंबर हो गया। नहीं समझ में आए, ऐसा थोड़े हो सकता है कि इतना अच्छा से समझाने के बाद में नहीं समझ में आए, हैं, है क्या ऐसा। चलिए अब 10 नंबर फिर देखिए। 10 नंबर में अब देख रहा है कितना गांव पड़ा है, कम से कम अधिक पड़ा है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर में कह रहा है, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। राजमार्ग पर स्थित 2 नगरों क और अंग जिनके बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। के बीच ख पर एक जलपानगिरी, ग पर एक पंचर लगाने तथा मोटर मरम्मत करने की दुकान तथा घ पर एक डिस्पेंसरी है। एक मोटर गाड़ी ख पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उस स्थान की दूरी जहां घायलों के इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा कितनी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हुआ। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रोड हो गया, क्या हो गया, रोड हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है एक क, क्या होगा, क। फैन कितना, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या हो गया, ख हो गया। अब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हो गया ग हो गया। फिर कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो गया, घ हो गया। फिर कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो गया, अंग। अब ये हो गया मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा है क और ख, ये सब क्या है, क्या बोले थे मेरे दोस्त, क और ख। राजमार्ग स्थित 2 नगरों क ख जिनके बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। पहले इन सब के बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त, यहाँ से लेकर और यहाँ तक राजमार्ग के लंबाई कितना है, तो 440 किलोमीटर है। कितना मेरे दोस्त है, 440 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए के बीच ख पर एक जलपान गिरी है, माने खाना वाना खाए खातिर यहाँ पर ख पर का है, जलपान गिरी। ठीक है, यहाँ पर जलपान गिरी है। उसके बाद में क्या कर रहा है, ग पर एक पंचर लगाने वाला। ग पर क्या है, पंचर का दुकान की गाड़ी वाड़ी खराब होगा तो यहाँ आप आकर बना लीजिएगा। ग पर क्या है, एक पंचर लगाने वाला है। और ग पर पंक्चर, देखिए पंक्चर लगाने तथा
मोटर मरम्मत करने की दुकान है, मोटर मरम्मत करने की भी दुकान वही है। तथा घ पर एक डिस्पेंसरी है। घ पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ है डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी यहाँ पर आपका है डिस्पेंसरी, ठीक है। और ख पर डिस्पेंसरी, एक मोटर गाड़ी ख पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ओहो, हेजा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पूरा खंधा देखिएगा, तो पूरा खंधा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना है मेरे दोस्त, 22 को पूरा खंधा है। तो 22 खंधा बराबर कितना किलोमीटर, 440 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, तो 440 किलोमीटर पूरा दूरी है। तो एक खंधा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसलिए एक खंधा बराबर क्या हो जाएगा, 440/22। तो 22 दूनी 44 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर होगा। तो कितना पूछ रहा है, तो क और ख के पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है राजमार्ग पर स्थित 2 नगरों क और अंग जिनके बीच की दूरी 440 किलोमीटर है के बीच ख पर एक जलपान गिरी है। ख पर क्या है, एक जलपान गिरी है। ग पर एक पंचर लगाने तथा मोटर मरम्मत करने की दुकान तथा घ पर एक डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी इसी को कह रहा है का, घ पर एक डिस्पेंसरी है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओ ठीक है, डिस्पेंसरी मैंने यहीं पर है। देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त, तो एक में कितना 20 मिनट तक, तो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यहाँ डिस्पेंसरी के पास ले जाएंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो भैया 13 के ऊपर जाने पर क्या, 13 के ऊपर जाएगा ना, तो इसीलिए 13 के ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, 13 को जाने पर तो 13 गुने 20 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 260 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 260 किलोमीटर जाना होगा। कितना किलोमीटर जाना होगा, 260 किलोमीटर इसको अभी जाना होगा। अब आ गया समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक है। तो ख एक जलपान गिरी है, ग पंचर की दुकान है, घ डिस्पेंसरी है और ग है। तो यहाँ कह रहा है कि ख पर ही दुर्घटनाग्रस्त, यहाँ से मोटरसाइकिल हुई करके आ रहा था, यहाँ पर बेचारा का धक्का लग गया। अब धक्का लग गया तो डिस्पेंसरी के पास पहुँचाने में कितना देर लगेगा, तो इसको गिन लीजिए। तो 13 को है तो 13 से भाग गुना कर दीजिए, 13 गुना 20, ठीक है। मिलते हैं 5-5 10-10 क्वेश्चन देखेंगे, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आपको बोरिंग भी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।